हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम दुर्गेश साहू। मैं आप सभी लोगों को करियर ग्रो चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग टॉपिक के अंतर्गत काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गिनती आप लोगों को पढ़ाऊंगा। काउंटिंग ऑफ फिगर ये 3 टाइप का होता है। जनरली ये 3 टाइप का पूछा जाता है। नंबर 1 वर्ग की गिनती, इसको काउंटिंग ऑफ स्क्वायर कहते हैं। नंबर 2 आयत की गिनती, इसको काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। नंबर 3 त्रिभुज की गिनती। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। इसमें जनरली 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस और बन जाता है एक टाइप का। उसमें जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें कह देगा सभी रेखाओं की संख्या कितना होता है। जैसे डायग्राम बना रहेगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड वाला सब जोड़ देंगे। जितना आएगा वही रेखाओं की संख्या हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वर्गों की गिनती ये सिखाऊंगा। वर्गों की गिनती कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें जैसे देखिए डायग्राम दिया रहेगा, वर्ग बना रहेगा। इस तरह से डायग्राम क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो इसमें वर्गों की गिनती निकालना है। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमको इसमें रो और कॉलम देखना होगा। इसमें देखिए अब कितने रो हैं, इसको रो कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा में रहता है इसको रो कहते हैं। ये वर्टिकल वाली लाइन को कॉलम कहते हैं। इसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं। अब इसमें देखिए रो कितना है, 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3, 4 रो की संख्या कितना हो गया 4। कॉलम कितना हो गया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5 कॉलम की संख्या कितना हो गया 5। अब इसमें वर्ग की गिनती निकालने में हम रो इंटू कॉलम करते हैं और सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। और तब तक जोड़ते हैं जब तक कि रो या कॉलम दोनों में से एक का वैल्यू, दोनों में से किसी का वैल्यू 1 ना आ जाए, तब तक गुणा करते हैं। अब इसमें जैसे रो इंटू कॉलम करना है तो रो इसमें कितना है 4 इंटू 5 कर देंगे, प्लस अब इससे 1 कम हो जाएगा, इसमें भी 1 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। अब यहीं पर रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1 होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, काउंट कर लेंगे। 4 को जब 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20। 3 को 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12। 2 को 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 6। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। अब इस सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 6, 2, 8 हो जाएगा। 8, 2, 10। 10 का 0 हासिल 1 बचा। 1, 1, 2, 2, 2, 4। इसका कितना वर्गों की संख्या आ गया 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिससे इसके बारे में सटीकता है। अब इसमें जैसे डायग्राम दिया रहेगा, अब इसमें जैसे हम दूसरा केस एक बता दे रहे हैं। 4 हो गया, इसमें भी 6 कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का केस। इसमें अब वर्गों की गिनती निकालना है तो सबसे पहले रो और कॉलम देखेंगे। रो इसमें कितना है, रो की संख्या कितना हो गया इसमें, इस फिगर में। इसमें भी 6 रो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो है। इसमें 6 कॉलम भी है,
1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम भी है। जब रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर दिया रहे तो उसमें हम एक स्पेशल फार्मूला लगाते हैं। इससे क्या है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। इसमें हम मैथ में n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला होता है, वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू में n+1 इंटू 2n+1 पूरे 1/6 होता है। अब इसमें जैसे n का वैल्यू कितना है, दोनों में रो भी 6 है, कॉलम भी 6 है, तो यहाँ n का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा। 6 इंटू में 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इंटू में 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12। 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 13। अब इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल को 6 से इसका 6 कट जाएगा, 13 7 कितना हो गया, 91। इसका आंसर कितना आ गया, 91। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 91। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें रो और कॉलम का संख्या नहीं बराबर रहता, जैसे पहला वाला क्वेश्चन बताए हैं, तो उसको उस तरह से सॉल्व कर लीजिए, रो इंटू कॉलम, और तब तक गुणा करिए जब तक कि रो या कॉलम में से किसी का वैल्यू 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे, उसको सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, वही जोड़ लेंगे, वही वर्गों की संख्या हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, जैसे कह देता है खेल चेस के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या कितना होता है। खेल चेस के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या खेल चेस के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या निकालना है। अब इसको हम तभी निकाल पाएंगे जब हम जानेंगे पहले कि खेल चेस के बोर्ड में कितना रो होता है, कितना कॉलम होता है। तो ये जानना जरूरी है, जनरली ये सब लोग जानते हैं। इसमें कितना होता है, 8 रो होता है, 8 कॉलम होता है। तो रो की संख्या कितना हो गया, 8। कॉलम की संख्या कितना हो गया, 8। तो दोनों इसमें बराबर दिया हो, इसलिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को योगफल वाला वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा। उससे क्वेश्चन क्या है, जल्दी आ जाएगा, विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। हमको जैसे लिखना है, हम बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आपको केवल उसमें वैल्यू पुट करना, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसमें वर्गों का योगफल का फार्मूला लिख देते हैं। वर्गों का योगफल हो जाएगा n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बाई 6। अब यहाँ n का वैल्यू कितना है, 8 है, क्योंकि रो और कॉलम दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर रहेगा तभी इस केस में ये फार्मूला लगेगा। अगर दोनों बराबर नहीं दिया है और उसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो रो इंटू कॉलम करके उसको जोड़ लेंगे, उस तरह से वो निकलेगा। और जब दोनों बराबर रहेगा तो इस तरह से ये इस फार्मूले में इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ n का वैल्यू कितना है गया, 8। 8 और 1 9। 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 1 17। अब इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 4 बार। इसको 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ये 3 एक बार चला गया, ये कितना बार जाएगा, 3 बार। 4 3 कितना हो गया, 12। ये हो जाएगा 12 इंटू में 17। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 17 को जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 को 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 34। 4 हो जाएगा, 3 बचा शेष। 17 के 17 17 3 20। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 204। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो खेल चेस के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 204। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे खेल चेस के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या पूछता है, उसी तरह से अगर पूछ लिया लूडो में कुल वर्गों की संख्या कितना होता है। खेल लूडो में
कुल वर्गों की संख्या। कुल वर्गों की संख्या बताना है। अब लूडो खेल जो होता है उसमें भी रो और कॉलम बराबर होता है। इसमें रो 10 होता है, कॉलम भी 10 होता है। रो का वैल्यू 10 होता है, कॉलम भी 10 होता है। इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, n इंटू में n+1 2n+1 बाई 6। तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 10 है, तो यहाँ रख दीजिए। 10 इंटू में 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, इंटू 10 दूना 20, 20 और 1 21। 21 को इसको सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे ये 5 बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 को इसके काटेंगे ये 7 बार जाएगा। तो 7 पचे कितना हो गया, 35। 35 इंटू में 11। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही लूडो में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11 को 35 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 पच्चे कितना हो गया 55, तो 5 हासिल आवा 5, 11 तियाँ 33, 33 5 38। ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, 385। तो खेल लूडो में कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया, 385। चलिए हम एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं वर्गों की गिनती में। अब इसमें जैसे डायग्राम दिया रहेगा, अब ये तो जनरली ये वाला क्वेश्चन बता ही दिए हैं। अब इसमें जैसे अगर ये बीच में ये डायग्राम और ऐड कर दिया तो ये कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये दिया है डायग्राम। अब इसमें देखिए जैसे पहले हम पहला वाला इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें रो इंटू कॉलम देखते थे, तो इसमें भी वही चीज़ अपनाएंगे। जैसे इसमें कितना रो हो जाएगा, 4 रो हो गया, 1 2 3 4, रो की संख्या कितना हो गया 4। कॉलम कितना हो गया 1 2 3 4 5, सी का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इसको भी ऐसे पहले वहाँ तक निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 4 में मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। इसके बाद रुक जाएंगे क्योंकि 0 इंटू 1 करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 पंजे कितना हो गया 20, और ये 3 को 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, 1 को 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसको सबको जोड़ लेंगे, 2 6 2 8 8 2 10, 10 का 0 1 बचा शेष, 1 1 2 2 2 4, 40 आ गया। अब ये तो जैसे अगर ये डायग्राम नहीं दिया होता जो इसमें स्ट्राइड है 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू 4 हो जाता कुल वर्गों की संख्या, लेकिन इसमें ये भी दिया है। अब इसमें देखिए, अब इसको अलग से काउंट कर लेंगे, फिर जितना आएगा उसको सब टोटल में जोड़ लेंगे। इसमें जैसे देखिए अब कितना वर्ग आएगा, एक वर्ग ये हो गया, एक ये 2 ये 3 ये 4, एक पूरा वाला, चारों को मिला के 5 हो गया। वैसे इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, 1 2 3 4 एक पूरा वाला 5। तो 5 आ गया, 5 5 सब में होगा। तो कितना ये फिगर दिया हुआ, कई बार 4 बार दिया हुआ है, 1 2 3 4। ये डायग्राम कितने बार दिया है 4 बार। तो इसमें सब में वर्गों की संख्या कितना आ रहा है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब 20 आ गया, इसमें क्या कहते हैं जोड़ देंगे, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे ये दूसरा टाइप शुरू हो जाएगा, आयत की गिनती। आयत की गिनती, इसको कहते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। अब जैसे मान लीजिए ये डायग्राम दिया हुआ है,
मान लीजिए डायग्राम दिया है, अब इसमें कह देगा कुल आयत की संख्या कितना है। तो इसको कुल आयत की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम जितना रो दिया है और जितना कॉलम दिया है उसको सब नंबरिंग कर लेंगे। जैसे हम इसमें देखिए नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3। अब जैसे इस डायग्राम में अगर वर्ग की गिनती निकालना हो तो हम रो और कॉलम देख के उसमें गुणा करते थे, उसके बाद सब जोड़ लेते थे। लेकिन आयत की गिनती निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर जितना खाना बना रहेगा सबके ऊपर नंबरिंग कर देंगे, इसके बाद सबको जोड़ देंगे। अब इसको जैसे सबको जोड़ दिए, ये जोड़ने के बाद कितना आया, जोड़ने के बाद जैसे इसको जोड़ें तो ये 6 आ गया। और इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 8 36 36 आ गया। अब 36 का गुणा 6 में कर देंगे, मतलब कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या टोटल रेक्टेंगल संख्या, कुल आयत की संख्या बराबर 36 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 3 18 3 21 216। अब इसमें जैसे यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कह देगा कुल आयत की संख्या कितना है तो 216 हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इसका दूसरा टाइप है, ये ए होगा, ये बी वाला टाइप। मान लीजिए अगर जैसे इसी में कह देगा कि केवल आयत की संख्या कितना है, क्या कह रहा है, केवल आयत की संख्या, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत की संख्या। ये कैसे निकलेगा, अब जैसे यही निकालना है, इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग है, ये आयत है। वर्ग का परिभाषा क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन आयत में क्या रहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आमने सामने ये भुजा हो गया, इसके बराबर ये भुजा हो जाएगा, इसके बराबर ये भुजा हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं आयत में। वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। वर्ग को क्या कहते हैं, आप आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को जो है वर्ग नहीं कह सकते। ये ध्यान से देखिए, वर्ग को आप आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इसीलिए इसमें जो कुल आयत होता है, इसमें जो कुल आयत निकला है, इसमें केवल आयत और प्लस कुल वर्ग की संख्या दोनों मिला के ये 216 हुआ है। अब इसमें जैसे पूछ रहा केवल आयत की संख्या, तो हम कुल आयत की संख्या 216 निकाल लिए हैं इस डायग्राम का। अब इसका हम कुल वर्ग की संख्या निकाल लेंगे अलग से। मान लीजिए यही हम निकाल लेंगे कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या निकालना है। तो कुल वर्गों की संख्या हम कैसे निकालते थे, इसमें रो और कॉलम देखते थे। रो इसमें कितना है, 3 रो है, रो का वैल्यू कितना है 3, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो रो इसमें कितना हो गया, 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम का वैल्यू कितना हो गया 8। अब वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाते थे, रो इंटू कॉलम करते थे और तब तक गुणा करते थे जब तक रो या कॉलम दोनों में से एक वैल्यू 1 ना आ जाए। अब जैसे इसमें करेंगे 3 × 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 7 प्लस 1 × 6। इसके आगे अब यहीं रुक जाएंगे, जैसे इसके आगे जाएंगे तो 0 × 5 हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो गया 24, ये 2 7 कितना हो गया 14, ये 6 का ना 6 हो गया, 14 6 कितना हो गया 20, 20 और ये 24 44, 44 ये जो आया है आपका, ये कुल वर्गों की संख्या है। अगर कहेगा इस डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या कितना है तो 44 होगा। अगर कहेगा कुल आयत की संख्या 216, लेकिन अगर कह देगा केवल आयत की संख्या तो कितना होगा, इसका देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं टोटल आयत, टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल, इसको कहेंगे टोटल स्क्वायर।
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। अब इस केवल आयत कह रहा तो ये क्या हो जाएगा, ओनली रेक्टेंगल। ये बराबर क्या होगा, कुल आयत माइनस कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या माइनस में कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या। तो कुल आयत इसका इस डायग्राम में कितना है, 216। 216 ये हो गया। कुल वर्गों की संख्या कितना है, 44। अब 216 में से 44 ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ये 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7। एक यहाँ बचा 172। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल आयत की संख्या 172। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड बी वाले का। ए वाले का हो जाएगा क्या कहते हैं, कुल आयत की संख्या 216 और केवल आयत की संख्या 172। इसमें बारीक अंतर है, ये टोटल, इसमें देखिए ये टोटल दिया है, टोटल रेक्टेंगल अगर पूछेगा तो 216 हो जाएगा, लेकिन अगर कह देगा ओनली रेक्टेंगल केवल आयत की संख्या तो 172 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें जैसे हम वर्ग वाले में बताए थे कि खेल चेस के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या कितना होता है, वैसे हम अगर हम पूछ ले खेल चेस के बोर्ड में कुल आयत की संख्या कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम सीख लेते हैं। खेल चेस के बोर्ड में कुल आयत की संख्या, ये कैसे निकलेगा। और उसमें सबसे पहले हमको ये जानना होगा खेल चेस के बोर्ड में कितना रो होता है, कितना कॉलम। इसमें देखिए 8 रो होता है, 8 कॉलम होता है। तो जैसे वर्ग निकालना रहता था तो उसमें जो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला होता है n इंटू n+1 टू n+1/6, उसमें n का वैल्यू 8 रख कर निकाल लेते थे वर्गों की संख्या। जैसे वर्गों की संख्या अभी निकालना होगा, मान लीजिए उसको निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर कह देगा कुल आयत की संख्या, तो आयत निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये हम डायग्राम बना लिए हैं चेस के बोर्ड वाला। 8 बनाना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। मान लीजिए ये खेल चेस का बोर्ड का डायग्राम है, तो इसमें 8 रो है, रो की संख्या 8, कॉलम की संख्या कितना है 8। तो इस आयत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं रो और कॉलम का, 5 6 7 8। इसमें भी ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद सबको आपस में जोड़ लेंगे। जैसे इसमें जोड़ेंगे 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 5 26, 4 30 हो जाएगा, 30 3 33, 2 35 1 36। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 36। ऐसे यहाँ भी निकल के कितना आ जाएगा 36, क्योंकि बराबर 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी है। तो कुल आयत की संख्या निकालने के लिए हमको ये जितना ये आता था इसको सब प्लस करके इसका क्या निकालने का तरीका है, जैसे इसमें 36 आया, यहाँ भी 36 आया है, तो दोनों को आपस में गुणा कर लेते थे, रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल। तो दोनों जैसे कुल आयत की संख्या निकालना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 36 इंटू में 36 कर लेंगे और दोनों गुणा कर लेंगे। अब 36 इंटू 36 यहाँ कर लेते हैं गुणा, 6 का यहाँ 6 बार जाएगा, 36 3 बचेगा, 6 3 18 3 21, इसके बाद 3 6 18 8 1 बचेगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा।
यहाँ 6 हो जाएगा, 8 1 9, ये 2 हो जाएगा 1296। तो ये कितना आ जाएगा 1296। ये आपका आ गया खेल चेस के बोर्ड में कुल आयतों की संख्या 1296। अब इसमें अगर जैसे दूसरा टाइप एक क्वेश्चन हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं, अगर पूछ लिया केवल आयत की संख्या कितना होगा तो वो कैसे निकलेगा। केवल आयत, केवल इस डायग्राम में चेस के बोर्ड में केवल आयतों की संख्या कुल आयत में से कुल वर्ग की संख्या घटा लेंगे। कुल आयत की संख्या माइनस कुल वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या। तो ये आपका कुल आयत की संख्या कितना आ गया 1296। अब इसमें बताइए किसको किसको याद है, कुल वर्गों की संख्या कितना है जो बताए थे 204। कैसे निकलेगा, इसमें देखिए कुल वर्गों की संख्या हम यहाँ निकाल लेते हैं। कुल वर्गों का निकालने का तरीका क्या था, कुल वर्गों की संख्या, इसका फार्मूला क्या बताए थे, n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ n का वैल्यू कितना है 8 इंटू ये 9 हो जाएगा, इंटू 8 दूनी 16 1 17 डिवाइड बाई 6। अब 2 से इसको काटेंगे ये 4 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3, ये 3 त्रिका 9, 4 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 का गुणा हम 12 में करेंगे, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 4 हासिल 3 बचेगा, 17 का 17 3 20, 204 आ गया। 204 बताए थे ना आप लोग को कुल वर्गों की संख्या कितना होता है खेल चेस के बोर्ड में 204। अब यहाँ 204 ये घटा लेंगे, इस तरह से आपका आ जाएगा केवल आयत की संख्या। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 बच जाएगा, इसके बाद 2 ये 0 हो जाएगा 1, मतलब 1092, इसको सही से लिखना है 1092 इसका आंसर आ जाएगा। यही कुल आयत की संख्या नहीं केवल आयत की संख्या 1092। अगर पूछेगा इस डायग्राम का खेल चेस के बोर्ड का कुल आयत की संख्या तो 1296 हो जाएगा, कुल वर्गों की संख्या 204। अगर पूछ लिया केवल आयत की संख्या ये पूछ लिया तो समझ लीजिए इसमें कुल आयत भी निकालना पड़ेगा, कुल वर्ग भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कुल आयत की संख्या माइनस कुल वर्गों की संख्या में से घटा देंगे तो 1092 यही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से आयत ये कंप्लीट हो जाता है आपका। इसी तरह से हर एक टॉपिक है आयत का, जैसे ये कुल आयत वाला जो एक है, इस एक फार्मूला चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर जैसे ये पूरा नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ ये जो किए थे अगर इसको जोड़ने में जैसे समय लग रहा है तो इसका ये फार्मूला एक ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये वाला n प्राकृतिक संख्या को जो ये अगर जैसे क्या कहते हैं ये घनों वाला है इसमें निकालना, अगर नहीं तो यही वाला लगाइए। ज़्यादा फार्मूला क्या मतलब है याद करने का, इसमें यही वाला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 36 आ जाएगा, यहाँ 36 का गुणा 36 में कर लेंगे 1296 आ जाएगा। इस तरह से आयत का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब 2 टॉपिक हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या ये निकालना सीखेंगे। तीसरा टाइप हो गया कुल त्रिभुजों की संख्या या त्रिभुजों की गिनती, कुल त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने में ये कई टाइप का पूछा जाता है। जैसे इसमें देखिए केस 1 है, इसमें देखिए जैसे
डायग्राम ये दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, इसमें कह देगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। ये तो निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये एक त्रिभुज ये हो गया, ये 2 हो गया, एक पूरा बड़ा वाला 3 हो गया, ये तो 3 निकाल लिए हैं। जैसे इसमें देखिए, मान लीजिए ये डायग्राम दिया है, ये दिया है, तो इसमें भी ऐसे नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ नंबरिंग किए थे 1 और 2, तो यहाँ 3 आ गया था, वैसे यहाँ भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये नंबरिंग कर लेंगे। ये कहाँ से आया था, इसका भी फार्मूला होता है, इसको चाहे तो आप लिख लीजिए कॉपी में। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो इसके लिए n इंटू में n+1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ n का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ देखिए, जो जितना छोटा त्रिभुज रहेगा उसी को हम गिनेंगे, बाकी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको नहीं काउंट करेंगे। जैसे इसमें देखिए, यहाँ 1 और 2 हो जाएगा, इसमें 1, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये 5वां त्रिभुज, लेकिन ये वाला इसको नहीं काउंट करेंगे इस फार्मूले में। तो यहाँ देखिए कि n का वैल्यू कितना हो गया, 5। यहाँ n का वैल्यू 2 है, 2 अगर यहाँ रखते हैं मान लीजिए, तो 2 इंटू में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको जैसे निकालना है तो 5 इंटू में 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना बचेगा, 3, 5 ये कितना हो गया, 15। तो गिनने में ये हमको आसानी हो जाएगा, नहीं तो उस समय गिनेंगे, एग्जाम प्रेशर में रहता है, आदमी गिनने में गलती कर देता, भूल जाता है। तो ये फार्मूला जब आप याद किए रहेंगे तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी विदिन सेकेंड में निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आप डायग्राम दिया रहेगा, उसमें कुल त्रिभुज छोटा जितना दिया रहेगा सब उसको काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 काउंट कर लेंगे, फिर इसमें फार्मूला में रखेंगे, 5 इंटू 6/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 6 30 होता, 30 में 2 से भाग करेंगे, 15 आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। इसमें जैसे अब कह देगा, इस तरह डायग्राम दिया रहेगा, तो इसमें कह देगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमको निकालने के लिए हम बताए थे यही फार्मूला, इसी फार्मूले से निकलेगा। इसको आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला याद करेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें देखिए आप डायग्राम, ये इसी टाइप का ये डायग्राम है। ये इसमें देखिए, जो शीर्ष से जो ये आधार पे अगर रेखा को डिवाइड करता तभी ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो उसमें दूसरा केस बन जाएगा, उसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी शीर्ष से जा रहा है, आधार पे सब रेखाओं को विभाजित कर रहा है, इसमें भी वैसा शीर्ष से आधार को सभी रेखाओं को ये डिवाइड कर रहा है। तो इसमें भी ऐसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कर लेंगे। अब इसी फार्मूले में रखेंगे n का वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10/2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 5 बार, ये जाएगा 9 × 5 = 45, तुरंत निकल जाएगा। अब हमको जैसे लिख के बताना है, आप लोग को समझाना, इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोगों को क्या करना है, वहाँ सब इसको त्रिभुजों को गिन लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 को सीधे 9 इंटू 10 करेंगे /2, 9 10 90 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 45 आ जाएगा, तुरंत टिक लगाएंगे आप, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलिए हम एक केस और देख लेते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से ये डायग्राम दिया रहेगा, मान लीजिए ये डायग्राम दिया रहेगा। ये तो आप अभी निकाले हैं, ये तो निकालना जानते हैं, सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 को 5 में गुणा करेंगे, 30/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। यहाँ 6 को 5 में आप 6 इंटू 7 करेंगे,
6 एक ज़्यादा रहेगा ना, 6 इंटू 7/2, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42/2 करेंगे 21। ये इसमें त्रिभुजों की संख्या 21 हो गया। लेकिन जब अगर इसमें आधार के समांतर ही इसको अगर डिवाइड कर देगा, जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उतने से गुणा करेंगे। जैसे इसमें देखिए एक पार्ट से डिवाइड कर रहा है तो इसको 1 से गुणा करेंगे। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट ये 2 ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसमें देखिए जितना रेखा, मान लीजिए आप यहाँ ये वाला जो था इसके पहले मान लीजिए ये रेखा नहीं है दोनों, तो इसको जब आप निकाले थे तो 21 आया था। अगर एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए हम 21 इंटू 2 करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ 2 रेखा खींच देंगे तो ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। 21 3 कितना हो जाएगा 63, यही आपका आंसर हो जाएगा। जितने भाग में मतलब डिवाइड किया रहे उतने से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 63 हो जाएगा। जैसे देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा। अब इसमें बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो इसको देखे डायग्राम देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ देखिए शीर्ष से आधार पे जो रेखा खींचा गया है वो उस तरह से आप क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर लिए हैं। उसको कैसे करते थे, शीर्ष से जो आधार वाला है उसको सब गिन लेते थे, 1 2 3 4 5। अब इसको 5 यहाँ आ गया कुल त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों, तो यहाँ 5 इंटू 6 करते थे, 5 इंटू 6/2 बराबर कितना आ जाता था 15 आ गया। तो 15 यहाँ आ गया। अब इसमें भी ये कितने भागों में बांट रहा है, 1 2 3 4, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। इसमें हमको यही ध्यान देने वाली बात है कि जो ये फार्मूला तभी लगेगा जो शीर्ष से है आधार पे सभी रेखाओं को डिवाइड करना चाहिए। तो इसको किया है। अब ये अलग से क्या कहते हैं, इसको 4 बराबर भागों में बांटा है, 1 2 3 4, इसलिए 4 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें केस नंबर 2 देखेंगे त्रिभुजों की संख्या में। इसमें देखिए केस नंबर 2, अब जैसा इसमें सीख लेते हैं त्रिभुजों की संख्या निकालना। अब जैसे इसमें दिया रहेगा, मान लीजिए ये डायग्राम बना हुआ है, अब इस तरह डायग्राम दिया रहेगा, आपको पूछ लेगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये दूसरा टाइप का हो गया, वही टाइप है लेकिन इसमें क्या कहते हैं, सबको अलग अलग जोड़ के उसके बाद सब में 1 से 1 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको आप एक पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसको दूसरे में, इसको तीसरे में, हो गया। इसको अलग अलग आप निकाल लीजिए। ए वाला इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 12/2 करेंगे, इसका 6 आ गया। और इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 इंटू 5 करेंगे 20 हो जाएगा, 20/2 करेंगे कितना हो जाएगा 10। इसका कुल त्रिभुजों की संख्या 10 आ गया, इसका 6 आ गया, और इसका कितना आ गया 3 आ जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसका कितना होगा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4
12 हो जाएगा, 12/2 करेंगे कितना आ जाएगा 6। अब सबको आपस में जोड़ लेंगे, इसका यही फार्मूला होता है a + b + c। जैसे ये a हो गया, मान लीजिए ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, सबको आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें एक और ऐड कर देंगे। क्यों एक ऐड करेंगे? क्योंकि ये जो 6 आया है ये ए का वैल्यू इतने का पूरे का आया है, इतना जो डायग्राम दिया इसका 6 आया है, और ये 10 जो आया है ये इस पूरे डायग्राम का आया है 10, और इस इतने का 3 आया है, इतने का ये 6 आया है, और जो एक पूरा त्रिभुज है जो सभी से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसमें एक ऐड करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 + 10 प्लस ये 3 + 6। अब इसको यहाँ इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 10 = 16, 3 × 19, 19 × 6 = 25, 1 = 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको निकालना, अब ये भी उसी तरह से निकलेगा। इसको a मान लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 3, इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 इसमें भी हो गया, 3 इसमें भी, इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 3 × 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 12/2 ये 6 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसका कितना आंसर आ जाएगा 3 + 3 + ये 6, 3 3 और ये 6 और ये 10, ये निकल गया। अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसमें 2 त्रिभुज और जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रेखा है ये यहाँ से लेके, ये देखिए ध्यान से, ये वाला रेखा है यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा और एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा। तो इसमें 2 और ऐड करेंगे, एक तो ऐड होगा ही प्लस 2 और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 3 6, 6 ये 12, 12 10 22, 22 1 23, 23 2 25, 25 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम जैसे निकाल के बता देते हैं आप लोग को, नहीं तो कहेंगे कुछ लोग कैसे ये 25 आया है। अब इसमें देखिए 3, यहाँ ये देखिए 1 2 ये 3, ये 3 इसको ये देखिए काउंट कर लिए हैं। अब इसको काउंट करना है, ये देखिए 1 हो गया एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, इसके बाद ये चौथा त्रिभुज हो गया, इसके बाद ये 5वां त्रिभुज हो गया, और ये पूरे को मिला के ये 6 त्रिभुज हो गया। वैसे इसमें भी एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, एक ये वाला 2, एक दोनों को मिला के 3 हो गया। यहाँ भी ऐसे 10 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज हो जाएगा। फिर ये 2 को मिला के बनाइए, ये दोनों को मिला के पहले और दूसरे को बनाएंगे तो 4 हो गया था, 4 के बाद ये 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस दोनों को बनाइए, दूसरे और तीसरे को, 5 1 6 हो जाएगा। फिर तीसरे और चौथे को मिला के बनाएंगे, 6 1 7 हो जाएगा। अब 3 3 को मिला के बनाइए, पहला दूसरा तीसरा। इसमें देखिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4, ये चारों को हम लिख दिए, यहाँ 4 आ गया है। अब पहले दूसरे को मिला के बनाएंगे, एक ये हो गया। अब दूसरे तीसरों को मिला के बनाएंगे तो एक ये हो गया, तीसरे चौथे कैसे मिला के बनाएंगे, 3 यहाँ से निकल आ गया। अब इसके बाद अब 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे, 3 3 त्रिभुज को जोड़ेंगे, एक ये हो गया। इसके बाद 2 3 4 को जोड़ेंगे, 2 3 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। और एक पूरा वाला
सभी को मिला के चारों को 1 2 3 4 सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक त्रिभुजीय हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये आ गया, इसका वैल्यू 10, ये समझ में आया, 10 आ गया है। अब इसमें देखिए यहाँ इतना तो निकाल लिए, 3 3 और ये 6 ये 10, इसको काउंट कर लिए, गिन लिए हैं। और इसके बाद यहाँ एक जो है ये पूरे बड़े त्रिभुज को डिनोट कर रहा है एक, और इसके बाद ये 2 वाला जो है इसमें यही ध्यान देना है, क्योंकि ये जो रेखा है यहाँ सिर से, यहाँ से शुरू होकर इस सिर से टच हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 और हो जाएगा। ये वाला पूरा हो गया, इसके बाद ये यहाँ नाम लिख देते हैं ABCD, जैसे यहाँ हो जाएगा ACDA, त्रिभुज ACDA, ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ABDA, ABDA, इस तरह से ये दूसरा त्रिभुज होएगा, तो वहाँ 2 त्रिभुज इसमें और ऐड हो जाएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ये 2 त्रिभुज गिनना भूल जाते हैं, इसमें यही चीज़ ध्यान देना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। चलिए हम केस नंबर अब 3 देखते हैं। इसमें त्रिभुज में हम 2 केस पढ़ लिए, अब तीसरा केस पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा, पहले हम छोटा त्रिभुज बना के एक दिखा देते हैं। अब इसमें जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, पहले हम इसको निकालते हैं। इसमें जैसे निकालना है तो आप कैसे काउंट करेंगे, इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसके बाद ये पूरे को गिनेंगे 5 आएगा। इस तरह से गिनने में कन्फ्यूजन भी हो जाता, लेकिन जैसे अगर ज़्यादा दिया कम दिया रहता तो आप गिन ले जाते हैं आसानी से, लेकिन जब ज़्यादा दिया रहेगा तब उसमें दिक्कत होने लगता है त्रिभुजों की संख्या गिनने में। इसलिए इसके लिए एक फार्मूला है 4n + 1, जहाँ n बराबर होगा छोटे त्रिभुजों की संख्या। इसमें जैसे छोटा त्रिभुज कितना है, एक है, ये 2 वाला केवल यही एक है, ये बड़े वाले को नहीं काउंट करेंगे, ये केवल छोटे वाले त्रिभुज को। तो यहाँ एक यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ये 1 4 1 कितना आ जाएगा 5। अब इसको चाहिए तो आप गिन लीजिए, यहाँ देखिए एक ये हो गया, ये 2 ये 3 1 4, एक पूरा बड़ा वाला 5 आ गया। और कोई त्रिभुज बनेगा इसमें, नहीं बनेगा ना, तो इसमें 5, इसका आंसर ये 5 आ जाएगा। अब जैसे कम छोटा अगर इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा तो आप तो निकाल ले जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से डायग्राम है तो उसके निकालने के लिए अगर वो फार्मूला याद रहेगा तो बहुत जल्दी विदिन सेकेंड में ये बिना सोचे इसमें बहुत जल्दी से ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए छोटे त्रिभुजों की संख्या हमको काउंट करना है, ये बड़े वाले को छोड़ देंगे और बाकी जितना त्रिभुज दिया रहेगा उसको काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें ये 3 हो गया। इसमें देखिए जैसे ये पूरा बड़ा वाला बना है, इसके अंदर ये एक त्रिभुज बना, ये छोटा वाला है, ये 1 हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, इसके बाद ये तीसरा वाला हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ 3 n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ इस फार्मूले में रख देंगे 4 × 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 3 12 1 13, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। ये बहुत जल्दी से इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ये डायग्राम दिया है आपके पास,
और इसमें पूछ लेगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो हम कुल त्रिभुजों की संख्या इस टाइप के डायग्राम में निकालने के लिए क्या बताए थे, फार्मूला 4n+1 यही बताए थे। ये 4n+1, जहाँ n बराबर क्या होता, छोटे त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ छोटा त्रिभुज कितना है, एक ये हो गया, इसके बाद ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ n बराबर 4 रख देंगे। तो 4 × 4 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 1 = 17। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 17। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम केस नंबर 4 इसका पढ़ लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या में। इसमें जैसे जो स्टार तारा होता है उसमें कह देता है कभी कभी कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। अब जैसे इसको बनाना है, नहीं लेकिन ये छोटा बन गया है। अब ये स्टार है, इसमें कह देगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। स्टार में कुल त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या निकालना है। अब इसमें भी जैसे इसका सिंपल तरीके से अगर निकालना चाहते हैं तो इसको ये याद करना पड़ेगा, कितना शीर्ष है वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स इंटू 2 कर देंगे। अगर ये आपका ध्यान में रहेगा तो बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए शीर्ष कितना है, 1 2 3 4 5 शीर्ष है, तो यहाँ 5 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये इसका आंसर हो जाएगा 10। अब देखिए इसको गिन के बता देते हैं कैसे 10 आया। ए यहाँ हो गया, यहाँ B C D E F G H I ये हो गया। अब इसमें देखिए सभी त्रिभुजों को अलग अलग गिन लीजिए। जैसे देखिए त्रिभुज ABC CDE, यहाँ EFG, फिर उसके बाद GH, यहाँ J मान लेते हैं, GHJ, इसके बाद नहीं ये IJB, इतना काउंट कर लीजिए। ये कितना हो गया, 5। अब हम देखें इसमें ये जो है यहाँ से देखिए J से F तक, JF ये लाइन थोड़ा तिरछा बन गया है। जैसे देखिए ये कितना था जी। अब यहाँ देखिए JF और A, JFA एक त्रिभुजीय हो जाएगा, JFA। इसके बाद ऐसे ये यहाँ से GDI हो जाएगा। अब यहाँ भी ऐसे देख लेंगे, इसमें HEA हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ J पॉइंट से देखेंगे, J पॉइंट वाला हो गया। अब यहाँ B पॉइंट से देखिए, BHD ये नहीं हुआ है, ये BHD। इसके बाद यहाँ I से IDG, इसमें देखिए कोई रिपीट तो नहीं हुआ है। JFA, GDI, HEA,
BHDIDG नहीं हुआ है। इसमें देखिए अब ये इतना 5 ये इधर हो गया और ये 5 ये हो गया, 10 हो गया। तो टोटल कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। चलिए इसमें एक आध दो क्वेश्चन और देख चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें जैसे पूछा है कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। अब इसमें देखिए एक यहाँ हो गया, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला 7, एक ये ऊपर वाला 8। तो यहाँ कुल त्रिभुजों संख्या कितना हो जाएगा? 8। ये छोटा था इसलिए हम इसको काउंट कर लिए आसानी से, 8 हो गया। हाँ चलिए अब हम अगला केस इसमें देखते हैं। जैसे इसमें देखिए आयत दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, मान लीजिए ये डायग्राम दिया है। इसमें कह देगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं आइए हम जानते हैं। इसमें देखिए अब जितना पार्ट है, अगर नंबर ऑफ पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या निकल आएगा। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ 8 इंटू 2 कर देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इंटू 2। तो यहाँ 8 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 16। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक आध दो क्वेश्चन और सीखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। मान लीजिए इस तरह से डायग्राम दिया है, इसमें कह देगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या बताए थे उसमें पिछले क्वेश्चन में, उसमें बताए थे जितना पार्ट रहेगा। अब इसको जैसे 2 पार्ट में आप तोड़ लीजिए, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो यहाँ इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कितना आ जाएगा? 16 ये हो गया। और इसको भी ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 16 आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका भी 16 होगा, इसका भी 16 होगा। अब इसमें देखिए ये कॉमन ट्रायंगल बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए मान लीजिए ABCD ये पॉइंट हम नोट किए हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज को काउंट करेंगे तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, त्रिभुज ABD एक ये हो जाएगा और दूसरा एक ये हो जाएगा C, इसको मान लेते हैं E, ये F हो गया, CEF त्रिभुज CEF। इसको काउंट कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 + 16 प्लस ये 2 32 हो जाएगा। 32 2 34, 16 + 16 ये दोनों को +1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा टोटल। 16 16 ये 32 हो जाएगा, 33 34 ये इसका सही आंसर होगा। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना आएगा? 34। चलिए एक आध दो क्वेश्चन इसमें और देखते हैं हम।
इस तरह से डायग्राम दिया है, इसमें कह रहा है कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। अगर ये आप लोग ये क्वेश्चन लगा लिए, समझ लीजिए आप त्रिभुजों की संख्या निकालना सीख गए हैं। तो ये आप क्या करेंगे, पहले इसको वीडियो को रोक करके आप एक बार लगाने की कोशिश करेंगे, देखिए आपसे लग जाता है कि नहीं, क्योंकि हम इसी टाइप का हम इसके पीछे क्वेश्चन बता दिए। इसमें एक लॉजिक छुपा है, वही इसको देखना है। इसमें एक त्रिभुज छुपा हुआ है। अब देखिए इसको हम जैसे लगाते हैं तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कितना आ जाएगा 16, इसका ये 16 आ गया, इसका भी ऐसा 16 आएगा, इसका भी 16 आ जाएगा। तो कितना हो गया 48 ये आ जाएगा, 16 3 48 प्लस इसमें अब देखिए कितना कॉमन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए सब लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए त्रिभुज ए डी एफ, यहाँ बगल में लिख देते हैं त्रिभुज ए डी एफ। एक त्रिभुज ये हो जाएगा ए डी एफ, इसमें ये एक हो जाएगा, और एक इसमें ये वाला हो जाएगा ए डी नहीं ये बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, दो त्रिभुज हो जाएगा। इसमें ऐसे इसमें भी एक एक होगा। ये देखिए त्रिभुज सी ई एच, सी ई एच, सी ई एच, एक त्रिभुज ये हो गया। और इसमें देखिए दूसरा त्रिभुज ये ए एफ जी, त्रिभुज ए एफ जी, दो हो गया। अब इसमें देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, इतना ही ये काउंट करेंगे, 4 ये हो गया। और इसमें देखिए एक त्रिभुज और छुपा हुआ है, ये देखिए बी, ये पूरा वाला बी आपका क्या है, इसको, इसके बाद ये पूरा ये वाला, यहाँ मतलब कि त्रिभुज बी बी एच सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज बी एच सी, त्रिभुज बी एच सी। तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 48 4 52 1 53। इसका सही जवाब हो जाएगा 53, ये इसका आंसर हो जाएगा 53 हो गया। चलिए अब इसका काउंटिंग ऑफ फिगर का आखिरी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी बना लीजिए आप। इसमें देखिए अगर ये जैसे देखिए अगर इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें क्या है, पूछता है कुल रेखा की संख्या कितना है, कुल रेखाओं की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत सिंपल है इसको निकालना। इसमें जितना हॉरिजॉन्टल है, जितना वर्टिकल है, जितना इंक्लाइंड है, सबको अलग अलग काउंट करके जोड़ लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल कितना है, एक ये हो गया, ये एक दूसरा वाला। अब देखिए इसमें अगर जैसे पार्ट को ये कट कर रहा है, तो ये देखिए ये सीधी रेखा जा रहा है। जब कहीं अगर जैसे सीधी ना हो के अगर कहीं जब कट करेगा तब उसको 2 काउंट करेंगे, नहीं तो इसको एक ही काउंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसको एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा जा रहा है। ये भले ही इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक ही इसको माना जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, एक ये 2 ये 3 हो जाएगा। इसमें नहीं दिया 3, तो हॉरिजॉन्टल रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगा। और वर्टिकल रेखाओं की संख्या ऐसे गिनना है, तो इसको भी ऐसे, ये सीधी रेखा जा रहा है, ये 1 हो जाएगा,
और ये 2 हो जाएगा, ये 3 वर्टिकल भी है। इंक्लाइंड कितना है? 1 2 3 4 इंक्लाइंड हो जाएगा। अब देखिए, अब सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 4 10 हो गया। यही कुल रेखाओं की संख्या हो जाएगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। जैसे देखिए इसमें ये डायग्राम बना हुआ है। ये सीधी रेखा है। इसमें कह देगा कुल रेखाओं की संख्या। इस तरह से डायग्राम जैसा बना हुआ है। ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा। और इसको भी इस तरह ऐसे काउंट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल इसमें कितना हो जाएगा? 2। ये देखिए कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल 2 हो गया। वर्टिकल कितना हो जाएगा? वर्टिकल ये हो गया, एक ये सीधा रेखा, तो इसमें 2 वर्टिकल हो गया। इंक्लाइंड कितना हो जाएगा? तिरछी रेखा है, ये हो गया, एक ये पूरा ये सीधा जा रहा है, एक ये 4 हो जाएगा। तो इसमें कुल रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक था। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।